आपका एसबीआई ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ मैं आपको पढ़ा रही थी 16 साइकिल की सवारी। कौन सा है बच्चों? पाठ 16 साइकिल की सवारी। बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि व्यक्ति है, सज्जन है, वह साइकिल की सवारी अर्थात साइकिल सीखने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि औरों की भांति वह भी साइकिल बहुत अच्छी तरीके से चलाएं। तो बच्चों, ये आपने इस चैप्टर को आधा पढ़ लिया था। उसके आगे का जो भाग है वह मैं आज आपको पढ़ करके समझाऊंगी। इसमें है, जब वह वहां से आता है तो क्या हमें कितना क्रोध और नामुराद। इसमें बच्चों नामुराद शब्द एक आया है। नामुराद का अर्थ होता है अनचाहा। नामुराद शब्द का अर्थ होता है अनचाहा। शैतान शब्द आया है कि बिल्ली पर और शैतान लड़के पर आया। तो शैतान का अर्थ होता है बच्चों बदमाश। शैतान का अर्थ होता है बदमाश। क्या करते हैं? दांत पीसकर रह गए। एक बार फिर हरि का पावन नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौटकर अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। एक दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब मिले। मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों के ऊपर नीचे से परीक्षा करना शुरू कर दिया। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। पर लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज है, ऐसा उनके मन में विचार आया। बड़े बड़े धीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते, इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगौड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा गांव साइकिल से निकाला। हमारा पांव जो है वह साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जमकर का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों से हाथ लगाकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर किसी तरह चला लेते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा ना थी। सोचते थे मैदान मार लिया हमने। बच्चों, ये मैदान मार लिया जो शब्द प्रयोग हुआ है यह मुहावरा है। तो इसका अर्थ होता है, पहले लिखेंगे हम, मैदान मार लेना। इस
इसका अर्थ होता है बच्चों सफलता हासिल करना, सफलता हासिल करना। तो क्या हुआ, मैदान मार लेना का अर्थ हुआ सफलता हासिल करना। तो ऐसा लगा जैसे उसने सफलता हासिल कर ली हो। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय और 300-400 रुपए मासिक तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या में जलेंगे। बच्चों ईर्ष्या का अर्थ होता है डाह अर्थात जलन। ईर्ष्या शब्द का अर्थ होता है डाह जलन। जब किसी को देख करके किसी के अंदर ईर्ष्या भाव आता तो उसे डाह और जलन भी कहते हैं। सहसा सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें दूर से ही अल्टीमेट दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हूँ। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने एक तांगा नजर पड़ा। हमने उसे ही दूर से डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थीं। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, अब क्या हाल है? मैं कहती ना थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी को सुनते ही ना थे। हमने सोचा जरा इल्जाम, बच्चों इल्जाम जो शब्द है इसका अर्थ होता है आरोप। इल्जाम शब्द जो है इसका अर्थ होता है आरोप। तो उन्होंने क्या सोचा है कि चलिए इल्जाम तिवारी जी पर लाद दें और आप साफ बच जाएं। यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं तो बच्चे को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख लेंगे। हमने तो निराश होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो बच्चों इस चैप्टर में सुदर्शन जी ने क्या बताया है कि जब वह साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए बाहर निकले तो उनके मन में कई प्रकार की भावनाएं आ रही थी। वह यह भी सोच रहे थे कि कोई क्या सोचेगा, कैसे चलाएंगे, गिर जाएंगे तो फिर लोग हंसेंगे, परंतु उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे साइकिल सीखना है। इस उद्देश्य से वो साइकिल लेकर के बाहर घूमने के लिए निकले। परंतु उस समय उन्होंने कोशिश करते करते वो सीखे तो, परंतु उस पर पूर्णतः चलाना नहीं सीखे। तो बच्चों इस चैप्टर में सिर्फ इतना बताया गया है कि किसी की जो मनोइच्छाएं होती हैं वह किस प्रकार से अपना कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, असफल होता है, फिर सफलता की ओर वह आगे बढ़ जाता है। तो बच्चों इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमसे कोई गलती होती है, कोई हमसे नुकसान होता है, उसी के बाद हम उसके आगे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अतः हमें कभी भी
निराश होकर के बैठना नहीं चाहिए। अपने प्रयास को निरंतर करते रहना चाहिए, परंतु कब? जब आप किसी अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आपका दिन मंगलमय।